रामलला के दर्शन किए जा रहे हैं। जी, रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आखिर राम के नारे लगाते हुए अयोध्या पहुंचे सैकड़ों मुस्लिम मौलाना। इसे देख बौखला रहे देश के मौलाना तो वहीं कुछ बनाने लगे मजहब का बहाना। क्या भारत के मुस्लिम राम मंदिर बनने से नाखुश हैं? क्या भारत के मुस्लिम को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं? और क्या ये सब बातें सिर्फ राजनीति और वोट बैंक बढ़ाने के लिए की जा रही है? दरअसल दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे खुद मुसलमान को लंबे अरसे से राम मंदिर बनने का इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, आप जो अपनी स्क्रीन पर इन लोगों को देख रहे हैं, ये मुस्लिम मौलाना है और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से श्री राम दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं और ये खुद को श्री राम का वंशज बताते हैं और प्रभु श्री राम को अपना आराध्य भी मान रहे हैं। आपको बता दें कि श्री राम को अपना पूर्वज बताते हुए ये अयोध्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब राम मंदिर के लिए कोर्ट में लड़ाई चल रही थी और राम मंदिर निर्माण की बातें की जा रही थी, तब देश के कुछ मुट्ठी भर मुस्लिम मौलाना ये कह रहे थे कि अगर देश में राम मंदिर बन गया तो देश में खलबली मच जाएगी और हर तरफ दंगे हो जाएंगे। लेकिन जब राम मंदिर बन गया और दर्शन के लिए दरबार खोल दिए गए तो देश के कोने कोने से मुस्लिम समाज के लोग भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े और ये खुद को श्री राम के वंशज और उनको अपना नबी बता रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को लेकर अपनी बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, अब आप खुद ही देख लीजिए कि आखिर किस तरह से सनातनी मुस्लिम श्री राम के नारे लगाते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। दरअसल दोस्तों, इन लोगों में से मुस्लिम भाइयों का एक ऐसा ग्रुप भी है जिसमें 10-20 नहीं बल्कि 350 लोग एक साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए थे और हाल ही में अयोध्या पहुंचकर इन लोगों ने श्री राम के दर्शन भी किए। कोई समूह में चलकर तो कोई पैदल ही नंगे पांव चलकर अपने अपने तरीके से आराध्य को खुश करने में जुटा हुआ है। लखनऊ से आए इन मुस्लिम भक्तों ने भगवान से आशीर्वाद मांगा है कि लखनऊ को लखनऊपुरी के नाम से जाना जाए और वहां पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा भी लगाई जाए। दरअसल मुस्लिम संगठन के मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने बताया कि 350 मुस्लिम श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। इस दौरान उनकी आंखों में गर्व के आंसू और जुबान पर जय श्री राम का नारा था। 6 दिन की इस यात्रा के दौरान प्रतिदिन 25 किलोमीटर की दूरी तय की गई। दर्शन करने के बाद इन श्रद्धालुओं ने कहा कि श्री राम के आध्यात्मिक दर्शन का ये मोमेंट उनकी पूरी जिंदगी में सुखद याद के रूप में बना रहेगा। और इसके अलावा इस मुस्लिम कम्युनिटी मंच के लीडर राजा रईस ने कहा कि हम राम सभी के पूर्वज हैं, यही मानते हैं और वो रहेंगे भी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कहना है कि हमारा मुल्क, हमारी सभ्यता, हमारा संविधान आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। अगर कोई इंसान किसी दूसरे धर्म की इबादतगाह या पूजा स्थल पर चला जाए तो इसका मतलब ये कतई नहीं मानना चाहिए कि उसने अपना मजहब छोड़ दिया है। क्या दूसरे की खुशी में शामिल होना जुर्म है? मंच का मानना है कि अगर यह जुर्म है तो फिर हर हिंदुस्तानी को यह जुर्म करना चाहिए। दोस्तों, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि राम उनके क्या लगते हैं तो इन लोगों ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिससे देश के हर मुस्लिम को इंस्पायर होना चाहिए। चलिए आप खुद इनके मुंह से सुनिए इन्होंने क्या कहा। रामलला के दर्शन किए जा रहे हैं। जी, रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्या मानते हैं आपके नबी हैं? वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं। ठीक है, हमारे इस्लाम में यही बताया जाता है कि हर धर्म का सम्मान करो। इसके लिए आज हम लोग इकट्ठे होकर एकता के प्रतीक यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री राम में माँ पहले से बाद में है तो मुसलमान तो पहले से जुड़ा हुआ है जो है। ये मैंने यात्रा लखनऊ से निकाली है पैदल 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलकर हम लोग आए हैं भाईचारे के पैगाम को लेकर। पैगाम यही है कि हम लोग दर्शन के लिए आए, आप सभी लोग आए और एकता बना के रखें और खुशी से रहे और खुश रखें सबको। राम हमारे पूर्वज हैं और पूर्वज से अपने मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुस्लिमों का राम मंदिर और राम के प्रति इस जुनून को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर आए इन भक्तों ने कहा कि आज हम प्रभु राम से ये कामना करेंगे कि लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी किया जाए और लक्ष्मण की प्रतिमा लगाई जाए। इसके अलावा भक्तों ने कहा कि भगवान राम को लेकर हमारे मन में बहुत ही प्रेम है और उत्साह भी है। प्रभु राम के नाम में म शब्द पहले से जुड़ा है। मुसलमान तो पहले से ही समाहित है। प्रभु श्री राम का पूरा जीवन न्याय और तपस्या पर आधारित है।
है। हिंदू और मुस्लिम सभी के लिए राम है। राम पहले भी थे और आज भी और हमेशा हम सबके जीवन में आधार बनकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि जब देश के मौलाना हिंदुओं को और उनके भगवान को इतना मानते हैं तो देश में हिंदुओं के प्रति इतनी कट्टरता और दंगे की भावना कौन फैलाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जो कि हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक बढ़ाते हैं और अपनी राजनीति चलाते हैं। जो आप प्रेजेंट टाइम में भी देख रहे हैं कि ये लोग किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बयान दे रहे हैं कि अगर यहां मंदिर बन गया तो देश में आग लग जाएगी और देश भर में दंगे होने लगेंगे। इसके अलावा यही वो लोग हैं जो दूसरे देशों में जाकर न्यूज फैलाते हैं कि भारत के मुस्लिम और अल्पसंख्यक भारत में खतरे में हैं और खुद को अनसेफ महसूस करते हैं और इस तरह के भड़काने वाले बयान भी देते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख तो है, लेकिन इसकी कोई मेन परिभाषा नहीं है। इंडिया में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ये है पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। इनमें से पारसी मुस्लिम भाई, ईसाई, सिख और बौद्ध को 1993 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक घोषित किया था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार इन लोगों को अपने रिलीजन का पालन नहीं करने देती है और क्या इन्हें यहां विकास करने से रोकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और आज हम आपको बताएंगे कि इंडियन गवर्नमेंट इन मुस्लिमों को अल्पसंख्यकों के लिए क्या करती है। दरअसल भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के जो भी प्रावधान है वो सभी अल्पसंख्यक के लिए भी लागू हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का, उन्हें चलाने का अधिकार दिया गया है। यहां तक कि सुविधाओं की बात है तो समय समय पर सरकारें अल्पसंख्यकों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती हैं। 2005 में केंद्र सरकार ने भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत जानने के लिए जस्टिस सच्चर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने कम से कम 75 अलग अलग सुझाव दिए थे और बाद में इनमें से कई को लागू भी किया गया। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का एक 15 सूत्री कार्यक्रम है, जिसके तहत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष कदम उठाती है और विशेष योजनाएं चलाती है। इनमें स्कूली शिक्षा तक इनकी पहुंच को बढ़ाना, उर्दू के प्रचार प्रसार के लिए और ज्यादा संसाधन देना, मदरसों का आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ाना और तकनीकी प्रशिक्षण देकर कौशल विकास करना शामिल है। ये राष्ट्र के योग हो रहे हैं। सीबीएसई पैटर्न की किताबें मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, निःशुल्क शिक्षा हो रही है। हम लोग पढ़ाते हैं जिम्मेदारी से, जो ड्यूटी है। आप खुद कितना पढ़े सर? हम एमए पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों, अब आप खुद देख सकते हैं कि भारत सरकार इन मुस्लिमों के लिए क्या क्या करती है, लेकिन फिर भी कुछ राजनेता और ओवैसी जैसे मौलाना कहते हैं कि भारत के मुस्लिमों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ऐसी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दें। एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।